हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास में चलेंगे और देखेंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इंश्योरेंस जो चैप्टर 7 है उसको पढ़ रहे थे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, यूजीसी नेट सिलेबस का, कॉमर्स। इसमें हम लोग 7 चैप्टर में स्टार्ट किए थे इंश्योरेंस, जिसमें हम लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस को पढ़ लिए। इंश्योरेंस पढ़ने के बाद हम लोग जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को पढ़े। लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग देख लिए कितने टाइप का लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइक टर्म पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी। ये सारी चीजों को पढ़े हैं, लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग जब आए नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लोग पढ़े जनरल इंश्योरेंस को। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? जो लाइफ को सेव करने के अलावा, लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारी चीजों को कवर करता है। वो हम लोग जब देख रहे थे तो उसमें हम लोग फिर 3 सिचुएशन पढ़े थे, वो आप लोग वीडियो में देखिएगा ताकि आपको समझ आए। फिर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में आए, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ चुके थे। अब हम लोग जनरल इंश्योरेंस, जैसे जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, बहुत कुछ है। होम इंश्योरेंस आपका आ गया, होम से रिलेटेड इंश्योरेंस। तो उसमें हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं होम इंश्योरेंस। तो आते हैं क्लास में, चलिए देखते हैं। चलिए आ गए क्लास में। होम इंश्योरेंस क्या होता है सर? आ गए हैं, हाँ। होम इंश्योरेंस, ठीक है। होम इंश्योरेंस क्या है? होम इंश्योरेंस इज कवर दैट पे ऑन कंपनसेट यू फॉर डैमेज टू योर होम ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। आप अपने घर, आप बहुत सुंदर घर बनाए, आप उसको इंश्योरेंस करवा लिए, अपने होम का इंश्योरेंस करा लिए। इसमें क्या बेनिफिट हुआ? कुछ आपका आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी हुआ, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है, तो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ तो उस सारे केस में आपको कवर मिलेगा। मैन मेड डिजास्टर कुछ है या अदर कोई थ्रेट आया, तो आपको कवर देगा इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इट कवर्स लाइबिलिटी ड्यू टू फायर, आग लग गया घर में, का कवर देगा। चोरी हो गया उसका, बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, इटीसी, ये सारी चीजों को हमने देखा। इट नॉट ओनली ऑफर फिनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर होम, सिर्फ फिनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ वैल्यूएबल इनसाइड द प्रॉपर्टी। घर के अंदर जो आपकी चीजें थी, एसी, फ्रिज, महंगा कोई टीवी, बढ़िया कैमरा, ये सारी चीजों को का कवर देगा होम इंश्योरेंस में, ठीक है। तो अपने घर का इंश्योरेंस करा ले, और नहीं आप करा रहे हैं तो पिताजी से करवा लें, बेटर होगा। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ही बेच रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ भाई, पहले भी बोल चुका हूँ। सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ होम इंश्योरेंस, कुछ कुछ कॉमन टाइप ऑफ होम इंश्योरेंस है। क्या क्या है? स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल हजार्ड पॉलिसी, एक है स्टैंडर्ड फायर और स्पेशल हजार्ड पॉलिसी। इसमें क्या है? दिस कवर्स योर होम अगेंस्ट फायर आउटब्रेक एंड स्पेशल हजार्ड। कुछ कुछ आग वाग लग गया, कुछ कांड हो गया, गैस सिलेंडर फट गया, ऐसे केस में ये आपके घर को फिनेंशियल सपोर्ट देगा, आपके घर के अगेंस्ट आपको पैसा देगा, होम के अगेंस्ट। द डेंजर कवर्ड आर नेचुरल क्लैमिटीज लाइक लाइटनिंग, बिजली गिर गई, नहीं बोलते हैं गांव में कि वज्र गिरा था, वो लाइटनिंग होता है। फ्लड, स्ट्रॉम, अर्थक्वेक, एक्सेट्रा, है ना। डैमेज काउज ड्यू टू ओवर फ्लोइंग ऑफ और ब्रस्टिंग द वाटर टैंक पाइप, कुछ ऐसा वाटर टैंक पाइप से ओवरफ्लो हो गया या फट गया, उससे कोई डैमेज हो गया, वो कवर देगा। डैमेज काउज ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटी सच एज राइट स्ट्राइक, दंगा वंगा हो गया, इससे रिलेटेड कोई तोड़ फोड़ हो गया आपके घर में, सारे चीज को कवर देगा। तो ये था स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशलाइज स्पेशल हजार्ड पॉलिसी, इसमें ये सब हम लोग देखें। होम स्ट्रक्चर इंश्योरेंस, होम स्ट्रक्चर इंश्योरेंस में हम लोग क्या देखें? दिस प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर होम फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्क और डैमेज। आपका घर का जो बनावट है, आपके घर जो है, वॉल बेसिकली, वॉल, फ्लोर, छत, ये सारी चीजें, टेरेस, आपका जो स्ट्रक्चर है घर का, उसमें कुछ डैमेज हुआ, उसका कवर देगा। The cover also extended to the permanent fixture within the house and such as kitchen and bathroom fitting. आपका कोई परमानेंट फिक्सचर है घर का, जैसे किचन और बाथरूम का कुछ वर्क है, उसमें कुछ डैमेज आया, वो भी कवर देगा, है ना। पब्लिक लाइबिलिटी कवरेज, ये क्या है? द डैमेज caused to another person or their property inside the insured home can also be compensated. सपोज करो कि आप अपना घर का इंश्योरेंस कराए थे, आप जब बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बाइक से क्योंकि आपको समझ आए, मे बी आप बाइक, स्कूटी, कार रखे हो, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप अपना बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो नॉर्मल इंश्योरेंस एक होता है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
या आप दोनों करा रहे हैं, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। तो जनरली फर्स्ट पार्टी स्पेशली नहीं होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है या दोनों होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जा रहे हो रास्ते में, आप किसी को ठोक दिए, ये एक समझ लो कि ये आपका एक कार है, इधर से आप बाइक से आए, इसको हिट किए, तो जो डेंट इस पे पड़ा, आपका बाइक का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, पर ये कार को जो डैमेज होगा वो क्लेम कंपनी देगी कि थर्ड पार्टी को जो डैमेज हुआ वो आप इंश्योरेंस लेके रखे थे, कि थर्ड पार्टी को आपको पॉकेट से नहीं देना होगा, आप बोलेंगे मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी से मैं आपको दिलाता हूँ। ये चीजें होंगी, है ना। तो इसी तरह घर का, अगर आपके घर में कुछ डैमेज हुआ, आपका एक दीवार किसी के घर पे गिर गया, आपके घर का एक दीवार किसी के घर पे गिर गया और उसको डैमेज हो गया, तो उस केस में ये आपको कवर देगा पब्लिक लाइबिलिटी कवरेज में, ठीक है। आपके घर के वजह से किसी के घर में कुछ डैमेज हुआ, कांस्टेंट कंटेंट इंश्योरेंस, कंटेंट में क्या है, दिस कवर द कंटेंट इनसाइड इंश्योर्ड होम, जो घर है उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसका इंश्योरेंस है, ये कंटेंट इंश्योरेंस है। व्हाट्स कॉमनली कवर्ड, क्या क्या, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, पोर्टेबल इक्विपमेंट एक्सेट्रा, एसी वगैरह, टीवी, वाशिंग मशीन, ये सब का कवरेज दे देगा कि आपके घर में डैमेज होने की वजह से उन चीजों को जो डैमेज हुआ है, घर में आपका अर्थ क्या है, घर का एक दीवार क्रैक किया जिससे टीवी गिर गया नीचे, तो टीवी जो फूटा ये क्लेम कर देगा, ठीक है। ये आ गया होम इंश्योरेंस, उसमें टाइप्स में हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग फायर इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस पे और कंपनसेट फॉर द डैमेज काउज्ड टू योर प्रॉपर्टी और गुड ड्यू टू फायर। आग लगने की वजह से आपके घर में या आपकी प्रॉपर्टी में कुछ भी डैमेज हुआ है, वो फायर इंश्योरेंस कवर करेगा, है ना। और क्या है, इट कवर द रिप्लेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर एक्सपेंस। आपका कुछ रिप्लेस्ड हुआ, रिकंस्ट्रक्ट हुआ या रिपेयर हुआ, वो सारे एक्सपेंस को ये कवर करेगा, ठीक है। द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एज वेल एज सराउंडिंग स्ट्रक्चर, उसके आसपास के चीजों का। इट ऑल्सो कवर द डैमेज काउज एज अ थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, किसी और घर में आग लगने से आसपास के घरों में भी नुकसान होता है, वो भी कवर होगा, है ना। In addition of these, it take care of expenses of those whose livelihood has been affected due to fire. ये उन चीजों का भी केयर करता है, जैसे कार है, बाइक है, जो आग लगने की वजह से इफेक्ट हुआ उसका भी केयर करेगा, है ना। एडिशनल चीजों का। टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस, कितने टाइप का है सर, कुछ कॉमन टाइप को यहाँ दिखाया गया है, कौन सा है, वैल्यूड पॉलिसी। ऐसा देखिए क्वेश्चन आ जाता है, ये चार आपको दे देगा ऐसे करके, ये चार इधर लिख देगा, ये चार इधर लिख देगा ऊपर नीचे, और आपको मिलाना होगा, आप ऐसे 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 मिलाते हो, है ना। तो ए का ये ए है, यहाँ वन है, तो ए का वन होगा कि बी का टू होगा, ऐसे करके मिलाना होता है, ठीक है। वो आप लोग देख लेना क्वेश्चन, इसलिए ये मैं डाला हूँ चार्ट। देखिए वैल्यूड पॉलिसी क्या है, वैल्यूड पॉलिसी, द इंश्योरर फर्स्ट वैल्यू द प्रॉपर्टी, इंश्योरर आता है आपकी प्रॉपर्टी का दाम लगाता है, एंड देन अंडरटेक टू पे कंपनसेशन, और फिर बताता है कि इसमें कितना कंपनसेशन आपको मिलेगा, अप टू दैट वैल्यू इन केस ऑफ लॉस और डैमेज। मतलब आएगा इंश्योरर, आप इंश्योरेंस कराए, आप जाके बोले कि मेरा घर 2 करोड़ का है, हमको इंश्योरेंस कराना है, कुछ भी डैमेज होगा तो कंपनी कितना देगी। कंपनी सोची 2 करोड़ का घर है, ठीक है, कुछ भी डैमेज होगा इसको 1.5 करोड़ रुपया हम कंपनसेट कर सकते हैं। अब आपने बोला था, पता चला आपका 2 लाख का भी घर नहीं है और आप कंपनसेट कराए हुए हैं, आप अपना कुछ भी डैमेज किसी का हुआ तो आप बताएं यही मेरी प्रॉपर्टी थी, और ऐसे करके कुछ झोल कुछ फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो क्या होता है, वैल्यूड पॉलिसी में क्या बताता है कि पहले इंश्योरर आपका घर आएगा, वो आपके घर का दाम लगाएगा, वो बताएगा हाँ टोटल ये देख के तो 25 लाख का घर लगा है, आप 2 करोड़ बोल रहे हैं, इसमें हम क्लेम आपको 15 लाख का दे सकते हैं, आपको मंजूर है तो आप इंश्योरेंस लीजिए, ठीक है। दूसरा फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि इट कवर द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी लाइंग एट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो प्रॉपर्टीज है उसके डैमेज को कवर करेगा। कंप्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज ऑल इन वन पॉलिसी, ये ऑल इन वन पॉलिसी है, इट हैज अ वाइड कवरेज एंड इंक्लूड डैमेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। इसका बहुत वाइड कवरेज है, अलग अलग टाइप का डैमेज में ये आपको हेल्प करेगा। स्पेसिफिक पॉलिसी ये क्या है, दिस कवर यू फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट विच इज लेस देन द रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी।
ये कवर करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट। अगर आप बताएं कि मेरा एक बाइक है जो 1.5 लाख का है, तो ये बोलेगा कि अगर आग से वो खराब हो गया, आग लग गई उसमें, तो 80,000 हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट बता देता है कि इस प्रॉपर्टी के लिए हम इतना आपको कंपनसेशन देंगे इन केस ऑफ डैमेज। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं फटाक से। देखिए, हम लोग आ गए थे जब जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस को पढ़े थे जो प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग इस में ये सारी चीजें पढ़ ली। फिर होम इंश्योरेंस पढ़े। होम इंश्योरेंस में हम लोग होम इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है, दो चीजों को देखे। तो होम इंश्योरेंस इज कवर और पे कंपनसेट यू डैमेज टू योर होम ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज, मैन मेड डिजास्टर और अदर थ्रेट। कुछ भी होता है, घर को किसी भी तरीके का नुकसान होता है, वो बाढ़ भूकंप से हो या कोई दंगा हो गया उससे हो, कुछ भी डैमेज को, आग लग गया उससे हो, उसको कवर करता है। घर के सारे चीजों को, अगर घर के अंदर भी कुछ चीज है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, ऐसा कुछ वो भी डैमेज हुआ वो भी कवर होगा, है ना। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ लिए थे। टाइप में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड फायर और स्पेशल हजार्ड पॉलिसी। फिर इसमें हम लोग होम स्ट्रक्चर इंश्योरेंस पढ़ लिए, फिर पब्लिक लाइबिलिटी कवरेज पढ़ लिए, फिर कंटेंट इंश्योरेंस पढ़ लिए, फिर क्या क्या कॉमनली कवर होता है कंटेंट इंश्योरेंस में वो पढ़ लिए। ठीक है, वो कवर होता है टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, पोर्टेबल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग फायर इंश्योरेंस पढ़े। फायर इंश्योरेंस में हम लोग देखें, फायर इंश्योरेंस में हम लोग फायर इंश्योरेंस क्या क्या कंपनसेट करता है वो देख लिए। प्रॉपर्टी और गुड जो डैमेज होगा ड्यू टू फायर, उसको ये कंपनसेट करेगा, और इसका रिप्लेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर एक्सपेंस को बियर करता है। ठीक है, इसमें फिर हम लोग टाइप ऑफ देखे थे। तो वैल्यूड पॉलिसी क्या है कि जब इंश्योरेंस आपके घर आएगा, वो आपके घर का एक वैल्यू लगाएगा या आपके प्रॉपर्टी का एक वैल्यू लगाएगा, और फिर आपको बताएगा कि इसके बिहाफ में इतना कंपनसेशन आपको अमाउंट मिलेगा इन केस ऑफ लॉस। तो ये हो गया आपका वैल्यूड पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी होता है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे प्रॉपर्टी लाइज कर रहा है, उसके लिए पॉलिसी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ये बहुत वाइड रेंज तक एरिया को कवर करता है। लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, कुछ भी तरह का डैमेज हो गया तो हम कवर कर लेंगे, ऐसा बड़ा बड़ा बात कर देता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है सर? स्पेसिफिक पॉलिसी एक सर्टेन एक फिक्स कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट का एक स्पेसिफिक अमाउंट वो डिसाइड करता है और बोलता है कि इतना हम कंपनसेशन अमाउंट इसमें देंगे, है ना। तो हमारा ये आज का टॉपिक आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें दो ही पॉलिसी को बताएं, होम मतलब दो ही इंश्योरेंस का बात किए, होम इंश्योरेंस और लॉस फायर इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, होम और फायर इंश्योरेंस को इसमें पढ़े हैं, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का इसका रिस्क क्या है, री इंश्योरेंस क्या है, मैनेजमेंट कैसे होता है इंश्योरेंस का, ये सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप दिए गए नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।